आज संविधान को जो ये लल्लू चप्पू है, जानते हो लल्लू चप्पू? मोदी जी वो अमित शाह, ये लल्लू चप्पू देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये मीनाक्षी का जो अपमान हुआ, जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया, वैसे मीनाक्षी का चीरहरण हुआ। और ये जो 62 योद्धा है, ये पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये देना मैन मोदी को औकात भूल जाएगा। ये जो इनकी औकात है, ये राजा दिग्विजय सिंह की चप्पल की बराबर नहीं। जिस तरह की बदतमीजी और ओछी भाषाओं का वह उपयोग किया गया, जिस लोकतंत्र के लिए संपूर्ण कांग्रेस कहती है कि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, तो मैं उन पूर्वजों की कुर्बानी को कांग्रेसियों को याद दिलाने कहना चाहता हूं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में तुम्हारे जो व्यक्ति ने, जनप्रतिनिधि ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इसकी आपको अनुमति देता है? बाबा साहब के संविधान में न्याय है तो डंडा भी है। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर रामेश्वर शर्मा का बयान। कांग्रेस के प्रदर्शन में मुझे नहीं लगा कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है। कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि और पूर्व मुख्यमंत्री के सामने चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए जो तुम्हारे विधायक ने बात कही है, क्या बाबा साहब का संविधान इसकी अनुमति देता है? सड़कों पर आग लगा दो, क्या तुम दूसरे देश में हो? इस तरीके के बयान देते हो। आज कांग्रेस का जो धरना था, वो नाम तो ले रहे थे गांधी जी का और नेहरू जी का और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, लेकिन कांग्रेस के जो धरने में निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, शायद पूर्व के एक्स मिनिस्टर भी कई थे, शायद पूर्व चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी थे, नहीं मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उसमें मुझे ये कहीं नहीं लगा कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है। जिस तरह की बदतमीजी और ओछी भाषाओं का वह उपयोग किया गया, जिस लोकतंत्र के लिए संपूर्ण कांग्रेस कहती है कि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, तो मैं उन पूर्वजों की कुर्बानी को कांग्रेसियों को याद दिलाने कहना चाहता हूं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में तुम्हारे जो व्यक्ति ने, जनप्रतिनिधि ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इसकी आपको अनुमति देता है? एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि सड़कों पर आग लगा दो, क्या तुम दूसरे देश में हो? अपने हिंदुस्तान में हो? अगर तुम कहते हो कि हिंदुस्तान को तुम्हारे पूर्वजों ने सींचा है, तो इस हिंदुस्तान में तुम आग लगाने की बात करते हो। इसका मतलब ये है कि ये ना तो गांधी की कांग्रेस है, ना नेहरू की कांग्रेस है, ये सोनिया और राहुल की कांग्रेस है, जो गुंडागिर्दी, बदतमीजी और ओछी भाषा का प्रयोग कर रही है। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान केवल दिखाया नहीं जाएगा। अगर तुमने बदतमीजी नहीं बंद नहीं की और इस तरह की छोटी और ओछी भाषा का और आग लगाने और भाषा जैसे का आपने उपयोग किया, तो यही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक केस भी रजिस्टर्ड होंगे। और बाबा साहब के संविधान में न्याय भी है और डंडा भी है न्याय का। और जब डंडा पड़ेगा तो ना जाने कहां कहां से चीखें निकलेंगी, तब चीख चीख कर और कहोगे कि हमारे साथ क्या हुआ। इसलिए कांग्रेसियों, ये जो फार्म रिजेक्ट हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रशासनिक या शासन का दबाव नहीं, बल्कि आपकी अपनी स्वयं की भूल के कारण, आपने अपने खुद के अपराध छिपाने के कारण और आपने ही आपके लोगों को फार्म में छोटी छोटी गलतियों को छोड़कर फार्म भरने के कारण आपका फार्म रिजेक्ट हुआ है। इसलिए सब कांग्रेसी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, दोष भाजपा पर लगाते हो। हारे तो तुम अपने नेताओं के कारण हो, और जो भी दस्तावेज मिले हैं वो भी हमें आपके ही नेताओं से मिले हैं। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि अगर धरना देना है, भाषण देना है, तो बाबा साहब संविधान के अनुसार दीजिए। अगर आपने चुने हुए मुख्यमंत्री या चुनी हुई सरकारें या किसी भी आम नागरिक के खिलाफ भी बदतमीजी का भाषा का उपयोग किया, तो केस भी रजिस्टर्ड होंगे, कार्रवाई भी होगी और फिर बंद भी होगे, जेल भी जाओगे। आग तो सड़कों पर नहीं लगेगी, लेकिन आग लगाने वाले हाथों को जरूर हथकड़ी डालकर जेल में डाला जाएगा। इसलिए मेहरबानी करिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान केवल दिखाइए नहीं, बल्कि इसको पढ़िए भी। और मैं फिर कहना चाहता हूं
कि ये राहुल और सोनिया की कांग्रेस हिंदुस्तान में नए जो है अर्बन नेक्सलाइट खड़ा करना चाहती है। उसकी भाषा आज कांग्रेस की क्या शायद उपास की सभा के भाषणों में दिखा। अभी तो मैंने उनके बारे में जो सुना है बोल दिया है, लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि वो तो कांग्रेस का भाग्य अच्छे थे ये चुनाव नहीं हुए, नहीं तो ये कांग्रेस 50-50 नजर आती और तब ना जाने कौन किसको गाली देता और कौन किसके कपड़े फाड़ता और कौन किसको उठा लेके ले जाने की धमकी देता। क्योंकि कांग्रेस में जो अंतर युद्ध है वो युद्ध इतना बड़ा भीषण गृह युद्ध है कि पूरी कांग्रेस इस गृह युद्ध की शिकार है। इसलिए मेहरबानी करके कांग्रेसी पहले आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें और अपनी गलतियों को एहसास करें।